अभी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है और देश की अपेक्षा थी कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होने के बाद देश में तो जो भी बकवास बहादुरी कर रहे हैं करें, लेकिन विदेशों में जा कर के ये जो अनगाइडेड डीइंग है उसको गाइडेड डिग्निटी और डेकोरम का डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जिसको अगर किसी को गलत फहमी हो कि जय का फाल और मास्टर ऑफ नन, तो इसलिए वो इस तरह के बकवास बहादुरी और पूरे दुनिया को इस तरह का जो है वो संदेश देने की कोशिश करते हैं कि भारत कुछ नहीं है और देश जो है और विशेष तौर से चाइना महान है। तो इसलिए इस तरह का जो उनका एक के बाद एक बयान आता है वो कई तरह के प्रश्न खड़ा करता है। उनकी ज्ञान पर भी प्रश्न खड़ा करता है और उनको जो प्रॉम्प्टर प्रोफेसर है उनकी अज्ञानता पर भी सवाल खड़ा करता है। इसलिए मुझे लगता है कि देश की अपेक्षा थी कि ये अनगाइडेड डीइंग के बजाय गाइडेड डिग्निटी का डिमॉन्स्ट्रेशन करते तो ये उनके लिए भी बेहतर होता। लेकिन अब किसी को अगर ये दिमाग में फितूर हो कि उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, तो ये समझ लीजिए कि वो सबसे बड़े अज्ञानी साबित हो रहे हैं। देखो, मुझे क्या लगता है कि जब कोई व्यक्ति डरा हुआ होता है तभी वो दुनिया भर को सर्टिफिकेट देता फिरता है, दुनिया भर को ज्ञान देता फिरता है कि हम किसी से डरते नहीं। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि आपको आरएसएस को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। पूरी दुनिया संघ के बारे में जानती है, भारत जानता है। आप भारत में संघ को बदनाम करने का जो आपने बीड़ा उठा रखा है, तो उस अपने नेशनल बीड़े को आप इंटरनेशनल रूप क्यों देने में लगे हो? देखिए, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो ट्रेन की इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये कोई संयोग नहीं मुझे दिखता। ये जो है वो एक सुनियोजित प्रयोग दिखता है, एक सुनियोजित साजिशी प्रयोग दिखता है। और जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं होना, बड़ी संख्या में लोगों का हताहत होना, जान माल का नुकसान होना, ये एक सुनियोजित प्रयोग है। और इस के सूत्रधार कौन है, इस साजिश के जो है वो आका कौन है, उनकी तह तक जाने की ज़रूरत है। देखिए, गठबंधन का युग है, सभी लोगों को गठबंधन करने में किसी को एतराज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है गठबंधन करना, लेकिन गठबंधन का धर्म निभाना बड़ी चीज़ है। और बीजेपी गठबंधन के मामले में जांची परखी खरी पार्टी है। अटल जी के समय चाहे गठबंधन रहा हो, चाहे मोदी जी के समय 14 का रहा हो, 19 का रहा हो या 24 का रहा हो, गठबंधन के धर्म के मामले में बीजेपी जांची परखी खरी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो गठबंधन के मामले में जो है वो हमेशा जो है वो ईमानदार नहीं रही है। उसका तो एक ही फार्मूला रहा है कि या तो परिवार को पावर, नहीं तो दूसरों के लिए परेशानी का टावर। तो ये उनका फार्मूला रहा है। इसलिए कभी भी उनका डीएनए ही नहीं है गठबंधन का। इसलिए उनका गठबंधन जो है वो बाद में होता है, टूटता पहले है।